Assalamu alaikum, grade 8. Today we will read lesson 4 of unit 2, Winter Journey by Eugenie Fresser. So let's read page number 42. This is actually a biography which is written by Eugenie Fresser. It's called Winter Journey. So what's the introduction of this lesson? The following text comes from the House on the Divina, written by Eugenie Fresser, who had a Russian mother and a Scottish father. ये नीचे दिया गया सबक लिया गया है द हाउस ऑन द डिवाइना से, जो कि लिखा है यूजेनी फ्रेसर ने, जिनकी वालदा एक रशियन थी और वालिद स्कॉटिश थे. In the following text, she tells the story of a harsh and difficult journey made by her great-grandmother and grandmother Yenia at the end of the 19th century. इस सबक में वो कहानी सुनाती हैं बहुत सख्त और मुश्किल एक सफ़र की, जो कि तय किया उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर और उसकी मदर येनिया ने 19वीं सदी के इख्तिताम पे. They traveled across Russia in winter by troika, a sledge pulled across the ice and snow by 3 horses guided by their driver Stepan. इसमें वो सबक में ये बताया गया है कि वो सफ़र करती हैं पूरे रशिया में सर्दी में एक स्पेशल बर्फ गाड़ी जिसको 3 घोड़े बर्फ पर खींचते हैं, और उसका गाइड होता है एक ड्राइवर जिसका नाम है स्टीफन, और उस गाड़ी को कहा जाता है ट्रोइका. So let's read the lesson now. Here we will start this lesson. The Russian is born to snow and frost. It is part of his being, especially in the north, but even to him there is a limit of endurance. एक रशियन पैदा होता है शदीद ठंड में, और ये उनकी बर्दाश्त का, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ख़ास तौर पर नॉर्थ में, लेकिन उनकी बर्दाश्त की भी कोई हद है. One day, the troika set off in brilliant sunshine for a station long way off. एक दिन ट्रोइका मीन्स बर्फ गाड़ी निकली बहुत ज़बरदस्त धूप में किसी जगह के लिए जो कि काफ़ी दूर थी. As they traveled, the temperature began to drop until it fell to a such level that a crow frozen in mid-flight dropped like a stone from the sky. जैसे ही उन्होंने सफ़र शुरू किया, दर्जा हरारत इस कदर गिर गया कि एक उड़ता हुआ कौवा अपनी वस्त परवाज में जम गया और एक पत्थर की तरह आसमान से नीचे गिरा. That kind of frost was rare even in our parts. इस किस्म की ठंड बहुत कम पाई जाती थी हमारे हिस्सों में भी. Everything became very still. हर चीज़ साकिन हो गई. The 2 hooded figures in front barely moved. 2 टोपीदार जिस्म सामने बमुश्किल हिले. No one spoke. कोई कुछ न बोला. It was difficult to breathe. अब सांस लेना भी मुश्किल था. Nostrils and eyelids kept sticking and breath turned into ice on the shawls pulled over their faces. नथने यानी कि नाक के सुराख एंड आईलिड्स मीन्स आँखों के प्यूपटे एक दूसरे से चिपक रहे थे, और उनकी सांस बर्फ में तब्दील हो रही थी और गिर रही थी उनकी चादरों पे जो कि उन्होंने अपने गिर्द लपेटी हुई थी. The 2 women clung to each other for warmth. दोनों औरतें एक दूसरे से चिपकी हुई थी गरमाइश के लिए. A thick frost like a shroud came down, enveloping them all and obscuring the signposts. एक बहुत ज़्यादा बर्फ नीचे आई कफन की तरह उन्हें लपेटती हुई, और तमाम साइन पोस्ट जो इश्तिहारात जो निशानियां वहाँ पर लगी हुई थी उनको मुबहम यानी कि छुपाती हुई गैर वाज़िह कर दिया उस बर्फ ने. Only Stepan's intuition kept them on road. सिर्फ एक चीज़ जिसने उन्हें रोड पर जमाए रखा वो था उनके ड्राइवर स्टीफन का इल्हाम या उसकी दिमागी सलाहियत. That's the end of paragraph 1. Let's see paragraph 2. The horses also were suffering. घोड़े भी शदीद तकलीफ में थे. Snorting
एंड थ्रोइंग देयर हेड्स, जोर जोर से सांस लेते हुए और अपने सरों को इधर उधर फेंकते हुए। दे वर फाइटिंग फॉर ब्रीथ, वो सांस लेने के लिए लड़ रहे थे। स्टीफन वॉज फोर्स टू क्लाइंब डाउन टू क्लियर देयर नॉस्ट्रल्स ऑफ आइस, स्टीफन मजबूर था नीचे जाने के लिए और उनके नथनों पर से बर्फ को साफ करने के लिए। द इंटेंस कोल्ड कैन डल द माइंड, इतनी शदीद ठंड दिमाग को साकिन या सुन कर सकती है। And just as they were reaching the dangerous stage when a somnolent indifference to their fate was setting in, the dark mass of the station came out of the mist. अब वो एक खतरनाक सूरत-हाल पर पहुंचने वाले थे जो कि बेइंतहा नारवा और सख्त थी उनकी किस्मत के लिए, जब उन्हें एक स्याह जिस्म किसी जगह का नजर आया धुंध में से। It was impossible to thaw out the food into a solid mass quickly, but the woman in the post house brought a big earthenware pot of baked buckwheat and warm milk out of stove. उस वक्त ये बहुत मुश्किल था उस जमे हुए खाने को पिघलाना, लेकिन एक औरत जो उस मेहमान खाने में मौजूद थी वो एक मिट्टी के बर्तन में सेकी हुई मेथी गर्म दूध लेके आई चूल्हे से उतार कर। She placed a boiling samovar and a newly baked loaf of black bread on the table. उन्होंने एक उबलती हुई केटली और अभी अभी बेक किया पकाया हुआ नान का एक टुकड़ा, ब्लैक नान का एक टुकड़ा टेबल पे रखा।